देश में नहीं, हमारा देश में भी नाम होगा कि वो पंचायत एक आदर्श पंचायत है। तो इसीलिए इस पंचायत, ये जो हमारी स्टार्टिंग है अभी, तो कुछ अव्यवस्था हो सकती है किसी चीजों में, लेकिन आने वाले समय में मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि अपने जो शिकायतें हैं वो शिकायतें भी जरूर लाएं, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग जो है एक योजना कि हमें किस तरह से सुझाव अपने लाएं कि किस तरह से हमने अपने गांव को और विकास की ओर ले जाना है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं। और दूसरे जो हमारी ग्राम प्रधान यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि हमारी जो समितियां हैं, आप उन समितियों पर काम करें। आप उन समितियों को एकत्र करके, जैसे शिक्षा समिति होती है और स्वास्थ्य समिति होती है, इस तरह से हमारी 6 समिति बनाई जाती हैं हमारे सभी स्तर पर, हमारे स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी बनती हैं। तो जो आपकी समिति है, उन समिति के सदस्यों को बुलाकर उनको उनका काम दें कि भाई निगरानी समिति भी बनाई जाती है। मान लीजिए हमारे विद्यालय में है, विद्यालय में अगर शिक्षा समिति बनी हुई है तो उसे बैठकर बैठक करें कि हमारी शिक्षा नीति में कौन कौन सी कमी चल रही है, कि विद्यालय में पढ़ाई हो भी रही है या नहीं, मिड डे मील सही से बन रहा है या नहीं, बच्चों को अच्छे से खाना मिल रहा है या नहीं। तो ये सारी समस्याएं अगर आप लोग शिक्षा समिति बनाकर इस तरह से करेंगे तो एक विद्यालय का एक पूर्ण विकास होगा कि हाँ भाई विद्यालय में अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल रही है। इसी तरह से स्वास्थ्य समिति है, स्वास्थ्य समिति में आप एक समिति बनाकर उस पर काम कर सकते हैं कि हमें अपने गांव के ग्राम पंचायत में जो है जो व्यक्ति बीमार है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम हफ्ते में एक बार कैंपिंग कर सकते हैं कि हम अगर अपने पीएचसी डॉक्टर से वहां से मिले और उनसे कहें कि हाँ भाई हमारे गाँव में चेकअप के लिए किसी को भेजा जाए। तो इस तरह से भी अगर कैंप करके या किसी भी टीकाकरण करके वो समिति अगर एक्टिव होगी तो उस पे भी हम अच्छा काम। इसी तरह से बहुत सारी समितियां हैं और हर समिति को अगर समिति के अनुसार काम बांट दिया जाए तो एक सुनियोजित ग्राम पंचायत जो है निकल कर बाहर आएगी। लेकिन उसके लिए हमें सभी को एक्टिव होना पड़ेगा, सभी को काम करना पड़ेगा, सभी को लगना पड़ेगा। इसी तरह से मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगी कि कुछ जागरूक बनो। देखिए ये जो हमारा ये वर्ष है, ये महिला सशक्तिकरण पर पूरा वर्ष इसी का नाम दिया गया है, महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि महिलाओं को सशक्त करना, उनके पैरों पर खड़ा करना और उनको स्वावलंबी बनाना। ठीक है, तो महिलाएं भी जागरूक हो। जो भी योजनाएं आती हैं आप लोग स्वयं सहायता समूह के थ्रू या कैसे भी करके आप लोग में आकर या मुझसे डायरेक्ट संपर्क करके आप मुझसे सुझाव ले सकती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सभी नागरिकों को, पंचायत के सभी व्यक्तियों को मैं यही कहना चाहूंगी कि जागरूक बनो। और जो आज जैसे समस्याएं कितनी सारी निकल गई और जो गंभीर समस्या थी वो भी निकल के आई, इसी तरह से आप लोग अच्छे अच्छे सुझाव भी प्रेषित करो। बस ज्यादा समय न लेते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने इतना अच्छा अपना कीमती समय दिया यहाँ और इस चौपाल को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।